अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़ातिमा फ़ारूक एंड मैं एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रही हूँ। I've started my career as a physician, होम्योपैथिक THMS किया है मैंने, और उसके बाद मैंने अपना करियर एज अ मॉडलिंग भी परस्यू किया, बट नाउ आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस वूमन। When I was doing graduation मैंने साथ में टीचिंग भी की कुछ अर्सा, और आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने एज अ होम्योपैथिक फ़िज़िशियन 4 साल प्रैक्टिस की विद माई फादर, जो मैं ग्रेजुएशन के साथ ही कर रही थी। और इसी बीच में मुझे मॉडलिंग का एक शौक़, चस्का जिसे कहते हैं, शुरू हुआ और मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। वो भी मैंने अपने 1-2 फ्रेंड्स हैं जो ब्रांड रन करते हैं, और उन्हीं के साथ लाइक स्टिल शूट्स एंड देन एक्टिंग, टीवी प्रोजेक्ट्स की तरफ में आई। वर्किंग एज अ मॉडल, एक फ्रेंड है मेरे जिन्होंने मुझे एक बिज़नेस का आइडिया प्रपोजल शेयर किया था। दैट वाज अ स्टिचिंग बिज़नेस विद द नेम फिटर्स, और मैंने उनके साथ भी ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, बीन 6 years नाउ। और उनके साथ काम करते करते अब मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ। बिज़नेस करते हुए हमें कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, प्रॉपर्ली टाइम देना पड़ता है अपने स्टाफ को, अपने कस्टमर्स को प्रॉपर एंगेज करने के लिए। सो मेरे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम कह सकते हैं, उसकी वजह से मैं मॉडलिंग जो है अब नहीं कर रही हूँ, बट समहाउ कभी ना कभी मैं बीच में 1-2 कमर्शियल्स जो मुझे लगे कि हाँ मेरे लिए अच्छे हैं या मुझे इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। वेल, वाइड एंड ब्राइट फील्ड तो है, बट मैं मॉडलिंग में उतना जाना नहीं चाह रही थी जितना मतलब लोग प्रोफेशनली अगर उसे अडैप्ट करते हैं तो प्रॉपरली फिर उसी चीज़ में टाइम देते हैं। बट मैं एज ए सेट के शौक़ के लिए कर रही थी। बिज़नेस का आइडिया इसलिए आया और अपने बिज़नेस को इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं जॉब करने वाली बंदी नहीं, मैं किसी के अंडर नहीं काम कर सकती। आई लव टू बी माई ओन बॉस, तो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो बिज़नेस में आपको टाइम ज़्यादा देना है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन कभी ऊपर है कभी नीचे है। व्हेन यू आर वर्किंग लाइक एज एन एम्प्लॉय, जॉब करें आप, तो उसमें ये सीन होता है कि आपकी एक फ़िक्स्ड सैलरी अमाउंट होता है जो आपको हर महीने मिलता है। उसमें आपको छुट्टी भी है, काम का बर्डन डेफिनेटली बढ़ता है, कम होता है उस हिसाब से, लेकिन आपको वकेशंस मिल जाती हैं। तो जॉब एक अपने तरीके से मतलब ठीक है, बट बिज़नेस में हम जैसे छुट्टी नहीं ले सकते, संडेज़ भी वर्किंग होते हैं, और जिस तरह का काम मैं कर रही हूँ स्टिचिंग, उसमें तो इट्स लाइक डे नाइट, किसी भी वक्त आपको काम करना पड़ता है। सो बिज़नेस और जॉब सब मतलब लाइक एक अपने अपने लेवल के हिसाब से उनको एक बैलेंस दिया जा सकता है, ये कह सकते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अगर मैं कहूँ फाइनेंशियली, सो मैंने किसी से हेल्प नहीं ली। मुझे मांग के काम करने की आदत नहीं है। अपने ओन पे मैंने शुरू किया था विद अ वेरी लेस अमाउंट, जो मेरी अपनी सेविंग थी, जो मैं टीचिंग एंड मॉडलिंग के टाइम पे जब मैं अर्निंग करती थी तो मैं इसको सेव करती थी। अमाउंट, मुझे सेविंग का शौक़ है, उस सेविंग से मैंने अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। बीइंग सपोर्ट, मैंने अपने एक फ्रेंड से हेल्प ली थी। ही ऑल्सो रन अ ब्रांड, तो मुझे क्योंकि ज़ाहिर स्टिचिंग के हवाले से कोई इतनी चीज़ों का आइडिया नहीं था, तो मैंने यूनिट कैसे सेट करना है, कारीगरों को किस तरह से रखना है, वो सारी चीज़ें मुझे एक फ्रेंड ने हेल्प आउट किया। उसको करते करते अब मुझे काफ़ी चीज़ों का जो है आइडिया हो गया। और जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तब मैं अकेली नहीं थी, तब मेरे साथ भी मेरे एक मेल फ्रेंड थे, बट उन्होंने ये बिज़नेस जो है 2 साल में क्विट कर दिया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस या उनके अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से, बिकॉज ही वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैं जो थी, फिर मुझे ये था कि अब मैं ये कर रही हूँ काम, तो मैं इसको क्विट नहीं करना चाहती थी, कंटिन्यू किया। इसलिए ख़ुद से अब 4 साल से ख़ुद कर रही हूँ, एंड अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी अर्निंग, और किसी के लिए जवाब नहीं। आई बिलीव कि अगर आपका काम अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो जहाँ आप पहले कस्टमर को दे रहे हो, डेफिनेटली विल रिकमेंड यू अनदर 10, वो 10 आपको और रिकमेंड करेंगे। तो इस तरह से मार्केटिंग भी हो गई और काम भी बढ़ गया।
आई ऑलवेज वॉन्टेड कि जो मैं कर रही हूँ एक नॉर्मल लोगों के लिए करूँ और नॉर्मल तरीके से करूँ. आई डोंट वांट टू कि भाई मैं अच्छा आज मैं 2,000 रुपये में सूट सी रही हूँ तो मैं अच्छा काम देने लगी, मेरी डिमांड बढ़ गई तो मैं 5,000 कर दूँ. मैं नहीं करूँगी. आई विल बी द सेम. सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टीम बढ़ाने की कोशिश करूँगी, कस्टमर्स बढ़ाने की कोशिश करूँगी. सो वो ये एक नॉर्मल ट्रैक की तरह स्लो एंड स्टडी वाला, ताकि टू विन द रेस. मैं आइडियलाइज़ अपनी ही फैमिली में मेरी ममानी है उनको करती हूँ और अपनी नानी माँ को करती हूँ. नानी माँ को करती हूँ उनकी ह्यूमैनिटी पर, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों के साथ उनका रवैया रहा है वो चीज़ हम में आई है कि हम हर तरह से जो है लोगों के साथ किस तरह से घुल मिल सकते हैं, किस तरह से उनके दर्द एम्पैथी फील करते हैं. ठीक है. सेकंड चीज़ जो बीइंग अ वुमेन, पहली चीज़ हमने बोली कि जी घर और बिज़नेस को टाइम देना है, तो वो चीज़ें मैनेज करने की बात होती हैं वो मैंने अपनी मामी से सीखी हैं. आइडियलाइज़ करती हूँ उनको. बीइंग अ लेडी उन्होंने हर चीज़ को प्रॉपरली टाइम दिया और हमें वो हमेशा मोटिवेट करती थी कि तुम लोगों ने लाइफ में ख़ुद से सब कुछ करना है. लाइक बेशक वी आर विद यू, हमारा बैक एंड तुम्हारे साथ है, हम लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं, बट स्टिल ट्राई कि तुम लोग खुद से करो. और जब आप खुद से करते हो ना तो वो मतलब वो ज़्यादा आपके लिए इंजॉयबल होता है, आपको प्राउड फील करवाता है कि यार आपने अपने लिए अपने बलबूते पे कुछ किया है. तो वो सब मामानी और अपने ननियाल से सीखा है मैंने ज़्यादा. एंड प्लस माय बाबा, वो हमें मोटिवेट करते रहे. बीइंग डॉटर्स उन्होंने हमेशा में अप्रिशिएट किया कि आप बाहर के काम जाके करो. मैं हालांकि मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी है बट सेकंड नंबर पे मैं हूँ और मुझे कहते थे जस्ट गो टू द बैंक्स एंड लाइन में खड़े और बिल्स जमा कराओ. ये चीज़ें सिखाने का मकसद ये था कि आपको लाइफ के जो हार्डशिप्स और जो स्ट्रगल्स हैं वो आनी चाहिए. ये नहीं कि आप घर बैठे और आपको प्लेट में मिल रहा है. वो चीज़ हमने कभी नहीं सीखी. कुछ भी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट हो. योर विल पावर इज़ योर फर्स्ट सपोर्ट. जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो आप हिम्मत करें, वसीला अल्लाह ताला बना देता है. मेरे प्लेटफॉर्म में मैं कुछ औरतों को हेल्प आउट कर रही हूँ जो कि हैंडमेड आर्ट क्राफ्ट घर में काम करती हैं एंड दे वांट टू अर्न समथिंग अपने घर को सपोर्ट करने के लिए. तो मैं उन्हीं की बनाई हुई चीज़ें अपने पेज पर पोस्ट करती हूँ और अपने कस्टमर्स को सेल करती हूँ विद अ वेरी लेस बजट प्राइस, जो कि कस्टमर्स और क्या कहते हैं जो वेंडर है जो बना रहा है उसके लिए इजी हो, ख़रीदने वाले के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी, विदाउट प्रॉफिट. जस्ट बिकॉज के हम लोग जिस मतलब टाइम से गुज़र रहे हैं, एक सर्वाइवल वाला टाइम है ड्यू टू करोना. सो एवरीबडी वांट्स कि यार हम लोगों की जो एक प्रॉब्लम्स या जो एक डेली बेसिस की क्राइसिस की वजह से हम जो चीज़ें फेस कर रहे हैं उसकी वजह से एवरीबडी वांट्स कि हम कुछ ना कुछ करें. सो मैं एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को देती हूँ जिसमें आपको जस्ट आपकी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें बनी हुई, हम इवन तो मैं उन्हें भी प्रमोट करना चाहूँगी कि जो मतलब जैसे कुछ औरतें स्टिचिंग वगैरह जानती हैं या जाके सीखना चाहती हैं तो वो हमारे पास आके एज ए स्टिचिंग भी सीख सकती हैं, डिज़ाइनिंग भी सीख सकती हैं. और जो अपने ओन पे करना चाहते हैं तो वो भी गिव अप नहीं करें. जैसे कि मैंने अपना बिज़नेस एक कह रहे 5 रुपीज़ जस्ट फॉर द एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है. सो एवरीबडी कैन डू दैट इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर. दैट्स इट. मैं हूँ फातिमा फ़ारूक और ये है मेरी कहानी.